हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, किसी समष्टि में वृद्ध जीवों की तुलना में युवा जीवों की संख्या अधिक है। कुछ वर्षों बाद समष्टि की क्या स्थिति होगी? पहला विकल्प है यह कम होगी, दूसरा विकल्प है यह स्थिर रहेगी, तीसरा विकल्प है यह बढ़ेगी और आखिरी विकल्प है यह पहले कम होगी तथा फिर स्थिर रहेगी। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। किसी समष्टि में वृद्ध जीवों की संख्या कम है युवा जीवों की तुलना में। युवा जीवों की तुलना में किसी समष्टि में अगर युवा जीवों की संख्या अधिक है, युवा जीवों की संख्या अधिक है, तब कुछ वर्षों बाद उस समष्टि में जीवों की संख्या बढ़ेगी। जीवों की संख्या बढ़ेगी। कोई समष्टि है, इस समष्टि में युवा जीवों की संख्या अधिक है। युवा जीवों की संख्या अर्थात जो पूर्व प्रजनन योग्य जीव हैं उनकी संख्या अधिक है। इसके बाद प्रजनन योग्य जीवों की संख्या है, उसके बाद पश्च जीवों की संख्या है। पश्च जीवों की संख्या अर्थात वृद्ध जीवों की संख्या। इस प्रकार की समष्टि में कुछ वर्षों बाद यह समष्टि बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है यह कम होगी, पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है यह स्थिर रहेगी, यह विकल्प गलत है, क्योंकि स्थिर तभी रहेगी समष्टि जब पूर्व प्रजनन जीवों की संख्या और प्रजनन जीवों की संख्या समान होती है, तब समष्टि स्थिर रहती है। तीसरा विकल्प है यह बढ़ेगी, यह बिल्कुल सही विकल्प है। जब वृद्ध जीवों की तुलना में युवा जीवों की संख्या अधिक होती है तब समष्टि बढ़ेगी। आखिरी विकल्प है यह पहले कम होगी तथा फिर स्थिर रहेगी, यह विकल्प गलत है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।